हम कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ था, लेकिन लोग खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई अपना घर छोड़कर भाग रहा था तो कोई अपनी ज़मीन को छोड़कर भाग रहा था। कुछ लोग शहर छोड़कर भाग रहे थे, जबकि अन्य लोग अपने परिवार को छोड़कर अपने बच्चों की रक्षा के लिए भाग रहे थे। यह इसलिए क्योंकि देश को आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज़ादी की वह खतरनाक रात के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए इस एपिसोड में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यह एक ऐसी आज़ादी की कहानी है जिसने मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जब एक ही समय में करोड़ों लोगों यहाँ से वहाँ भाग गए। एक फैसले ने करोड़ों लोगों को दूसरे का जान का दुश्मन बना दिया। जो लोग एक साथ भारत की आज़ादी का सपना देखते थे, वे लोग अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। यह कहानी है 14 अगस्त 1947 की रात की, जब भारत देश के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जो इस देश का भूगोल बदल दिया। एक तरफ जहां लाखों करोड़ों लोग पटाखे फोड़कर आज़ादी का जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी रात हजारों लोगों को अलग कर दिया गया। किसी का घर जलाया गया और किसी की माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। आज हमारे देश को आज़ाद हुए सालों हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि 15 अगस्त 1947 से पहली रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि आज़ादी के लिए 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। भारत की इस खौफनाक आज़ादी की कहानी साल 1945 के दौरान शुरू हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ और लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया कि यदि वह चुन जाती है तो वह भारत सहित कई गुलाम देशों को आज़ाद करेगी। लेबर पार्टी ने चुनाव जीत लिया और फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत को आज़ाद करने के लिए 3 जून का दिन तय किया गया। लेकिन उसी दौरान अखंड भारत के लिए एक नई और एक सबसे खतरनाक समस्या उठ खड़ी हुई, और वह थी जिन्ना की मांग। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी मांग के साथ सशक्त होकर उभरे थे और उनके समर्थकों ने देश हर कोने में हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। इससे विशेष रूप से बंगाल और हैदराबाद क्षेत्र में दंगे हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में जो हंगामा उठाया था वो अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने यह देखकर सोचा कि इसे भारत को आज़ाद करने के साथ 2 टुकड़े में भी बांटा जा सकता है। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने आज़ादी की तारीख के रूप में 15 अगस्त 1947 को तय कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसे अंग्रेजों के मुताबिक बहुत शुभ माना गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जापान ने आत्मसमर्पण किया था। हालांकि भारत में रहने वाले ज्योतिषियों के मुताबिक यह दिन बहुत ही अशुभ था। भारत में 15 अगस्त को बदलाव की मांग के साथ हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की किसी भी स्थिति में इस दिन में बदलाव नहीं करना चाहते थे। इसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषियों ने बातचीत करके एक मध्यम मार्ग निकाला। ज्योतिषियों के मुताबिक आज़ादी का ऐलान करने के लिए 14 और 15 अगस्त की रात के बीच का समय निर्धारित किया गया। ज्योतिषियों के मुताबिक 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 के बीच का समय बहुत ही शुभ होता है। इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू होता है। इसलिए हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन शुरू होता है। इसलिए 14 और 15 की आधी रात की आज़ादी का ऐलान किया गया था। भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कराने की एक और चुनौती थी। वहीं मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग थी, और इसके साथ ही अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत के 2 टुकड़ों में बांटना था। इसलिए अंग्रेजों ने एक कसाई रेड क्लिफ नामक व्यक्ति को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे 2 टुकड़ों में विभाजित करना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक एक नया देश बन गया, और रात के 12 बजे के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और आज़ादी की घोषणा के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्ल-ए-आम हुआ। जब भारत की धरती पर लकीर खींची गई तो वही लोग दूसरी ओर भागने लगे। एक और भारत आज़ाद हुआ था, जबकि दूसरी ओर मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन हुआ। विस्थापन उस मंजर को कहा जाता है जब लोग एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन का समय सबसे ज़्यादा कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजन की लकीर खींची गई तो देश भर में टकराव उत्पन्न हुआ। उस टकराव में लाखों महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई। आप स्वयं भी अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि बदसुल्की की सीमा क्या थी। उस समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर भागने वाले लोगों के मुताबिक जब ये लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वह यह सब कुछ छोड़कर भाग रहा था, चाहे वो उनका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और बच्चियों उन हैवानों का सबसे आसान शिकार बनकर रह गई। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूं जब देश में अपने ही लोगों को मार काट के आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और हर साल 15 अगस्त को लाल किला पर झंडा फहराया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।